नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। देश के अलग अलग प्रदेशों में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की घर वापसी को लेकर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई, लेकिन अब ये रेलगाड़ियां विवाद का सबब बन गई हैं। मजदूरों से टिकट का पैसा वसूलने को लेकर सियासी संग्राम पूरे देश में छिड़ा हुआ है और इस संग्राम में अब बसपा की मुखिया यानी बहन मायावती भी कूद पड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद बसपा मुखिया मायावती ने भी प्रवासी कामगारों के रेल टिकट का खर्चा उठाने का प्रस्ताव दे दिया है। मायावती ने कहा कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की अपने राज्य में वापसी बेहद जरूरी है। स्पेशल ट्रेन से आने वाले मजदूरों को अगर सरकार किराया देने में जरा भी आनाकानी करती है तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी आगे आएगी। मायावती ने कहा कि अगर सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी कर रही हैं तो फिर बीएसपी अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर के उनके भेजने की व्यवस्था करने में अपना योगदान जरूर करेगी। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों और बसों से भेजने के लिए उनसे किराया तक वसूल कर रही हैं। अगर तमाम प्रदेशों की सरकारें ये साफ कर दें कि वो मजदूरों का किराया उठा पाने में सक्षम नहीं हैं तो बहुजन समाज पार्टी आगे आएगी और इन मजदूरों का किराया अपने सर ले लेगी। इससे पहले मायावती ने 1 मई को यानी मजदूर दिवस पर कहा था कि देश में लॉकडाउन के कारण श्रमिकों की रोजी रोटी पर गहरा संकट छाया हुआ है। उन्होंने कहा था कि ऐसे में केंद्र और राज्यों की कल्याणकारी सरकार के रूप में भूमिका बहुत जरूरी है। मायावती ने एक ट्वीट करके कहा कि मजदूर और मेहनतकश वर्ग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मई दिवस के रूप में हर वर्ष धूमधाम से मनाते हैं। वर्तमान कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी पर अभूतपूर्व और गहरा संकट छा गया है। ऐसे में केंद्र तथा राज्यों की कल्याणकारी सरकार के रूप में भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। अब इसी बात को मायावती ने आगे बढ़ाते हुए साफ तौर से कहा है कि जो कल्याणकारी सरकार का जो उनका चिंतन है वो देश में पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा और कोई भी सरकारें सही से काम नहीं कर पा रही। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर मायावती खास तौर से हमलावर है। अब आने वाले समय में मजदूरों और ट्रेन को लेकर के क्या नई राजनीति होती है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है।